हमने एक नीतिगत फैसला किया, अपने सब साथियों से चर्चा करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना जी से चर्चा करके, सुधा जी से चर्चा करने के बाद हमने एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसमें सभी बच्चों को सुख प्रदान हो, कोई उनको ऐसी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता इस जीवन में नहीं रहे और हम दुखी मन है, कि दुखी मन से वो कभी मत सोचे और हम किसी पर निर्भर भी ना हो, उन्हें ये लगे कि आज हम सुख है, हमें सुख मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें 101 करोड़ रुपया उन बच्चों के लिए आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। 101 करोड़ रुपया ये कोष होगा, ये एफडी होगी। उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको जीने के लिए ये कोष 2023 में शुरू किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूंगा कि कोई बच्चा आपकी नजर में भी आए जो अभी पढ़ना चाहता है, हम उनको सहायता करते हैं, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, हम उसके भाव को खरीदने की कोशिश करते हैं, दया भाव को हम करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुश्किल था 101 करोड़ रुपया निकालना, लेकिन जब मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कुछ कंपनियों से हम CSR से लेंगे, कुछ हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन में हमारे जितने भी MLA हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन सभी MLA जो कांग्रेस के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी MLA का कि हमारी उनसे बातचीत हुई, ये भी अपनी इस सरकार की पहली पे का 1 लाख रुपया उस कोष में दान करेंगे। तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि MLA ने, हमारे जितने भी MLA हैं, 40 MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA से भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़ 100 प्लस 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है और इसकी और विस्तृत जानकारी, इसके साथ और भी एकल नारी है, यही बच्चे नहीं है। एकल नारी में कोई बेटी हमारी 22-24 साल के बाद भी विधवा हो जाती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी पूरा मिलेगा। और इस योजना में जब तक उसको हम जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, शादी का खर्चा भी हमारी सामाजिक कल्याण विभाग उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उठाएंगे। तो ये हमने एक योजना आपके नाम आपको आज उन बच्चों के लिए 2023 के इस नव वर्ष में उनको हमारी तरफ से एक तोहफा है। अब हिमाचल में वो ये भाव नहीं रखेंगे जो भी बच्चे हैं कि उनके पास माता नहीं है, पिता नहीं है, सरकार उनकी माता भी है, सरकार उनकी पिता भी है। वो बच्चे अब किसी की दया भावना पर नहीं टिकेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा सरकार का पहला दायित्व है। ये वो वर्ग है जिसकी उपेक्षा होती रही है, इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं गया इस वर्ग को। हम औरों को सुविधाएं देते हैं, हम और नागरिक आते हैं समाज के, हमारे पास हिमाचल की जनता आती है, अपने लिए कुछ मांगने आती है। ये बच्चे हमारे पास मांगने नहीं आए, इन बच्चों ने हमेशा सहा है, अब इनके सहाने के दिन दूर हुए हैं। इस मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष से 101 लाख करोड़ की 100 करोड़ प्लस 101 करोड़ रुपए की राशि तुरंत प्रभाव से जारी की जाती है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आपके ध्यान में जब भी आए, सामाजिक कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, हर जगह इनके डायरेक्शन होंगे, क्योंकि एकदम ये योजना आई है तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको विभाग में भेजने का। लेकिन आपके ध्यान में कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कहीं और सिलेक्ट हो चुका है, आप हमारी सेक्रेटरी से सीधा संपर्क कर सकते हैं।
ये पैसा उनको सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। और उसके जेब खर्च, जैसे हॉस्टल में रहता है ना बच्चा, हमने हॉस्टल का लाइफ भी देखा, तो वो देखता ना रहे कि किसी के पास मेरे पास पैसे, तो उसके लिए भी एक हम पैसा उसको, जेब खर्च का पैसा भी हम उसको देंगे। इस नववर्ष में ये हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं, अपने उन बच्चों के लिए भी जो अनाथ आश्रम में ना पढ़कर किसी के घर में रह रहे हैं, वो सब लोग इसी योजना से प्रभावित होंगे। और समाज का जो वर्ग अछूता रह गया है, हमारी सरकार की प्राथमिकता उसमें पहली है। इसी संदर्भ में मैं सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही हम 28 को गए, 28 दिसंबर की बात है, मैंने विजिट किया और हमने उनको, जो अभी लोहड़ी आने वाली है 13 जनवरी को, जितने भी बच्चे हैं उनको हमने उत्सव फेस्टिवल, क्या नाम दिया, फेस्टिवल ग्रांट्स के रूप में 500 रुपया देने की हमने, जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 500 रुपया हर फेस्टिव में, दीपावली आएगी, लोहड़ी आएगी, ये आएगी, उनको हर फेस्टिव में हम फेस्टिवल उत्सव प्रोत्साहन राशि देंगे। यानी कि जब बच्चा आता है तो हमारे घर से बेटा ले जाता है कि 500,000 रुपए के मैंने पटाखे खरीदने, उस दृष्टिकोण से सरकार आगे इस प्रकार के प्रोत्साहन उनको दे रही है। तो ये हमारी योजना थी और इसकी विस्तृत शुरू तो आज से होगी है, बजट में हम उसको और आपके जो योजनाएं होंगी उसकी आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूछना है आपने कुछ? हाँ जी, जेब खर्च जितना भी मांगेगा वो बच्चा, जैसे 2,000 होता है 4,000 रुपया हर महीने। एक सीएम साहब, एक ये जो घटना, ये जो आपने जैसे ही शपथ ली वैसे ही आप बालिका आश्रम गए और उसके बाद दिल्ली से ही आपने प्लान कर दिया कि आपने मशोरा भी जाना है, तो आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई जिससे आप इस ओर ज्यादा प्रेरित हुए? ये जो बच्चे थे, मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो अनाथ आश्रम से कुछ बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ने आते थे, तो एक भावना थी होती थी, तो बेचारे शाम को जैसे दोस्त बन जाते हैं ना, कई बार कॉलेज में दोस्त बन गए, तो जैसे मैं पीयूसी में गया तो कॉलेज में दोस्त बन गया, तो कहता कि आज मैंने बोला दीपावली है, तो उसके मन में फीलिंग आती थी कि मेरा तो घर ही नहीं है, तो हमको तो खर्चा करने के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था। तो वो भाव मेरे मन में शुरू से था, तो मैं उसको अपने घर ले जाता था। तो उस बच्चे का भाव देखिए कि मेरे साथ तो कहते और भी 40 बच्चे यहाँ निचले उसमें रहते थे, तो उस दृष्टि से मैंने देखा कि उनको पैसे की भी कमी ना रहे। तो एक भाव था, मुझे मौका मिला, मैं आज उस भाव का, उस बच्चे का भाव, आज वो मेरी उम्र का होगा, आज तो उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती थी, क्योंकि वो एक जाके सुबह वहां से हॉस्टल से उठना जाना, उनको वो मात्र प्यार नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा इस सरकार का पहला दायित्व बनता है, इस दृष्टिकोण से हमने ये योजना लाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे स्टेट में क्या डिपार्टमेंट के लोग जिन चीजों को देखेंगे या कोई और एजेंसी इसमें काम करेगी? नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार उनको देखेगी। और एक और चीज बनाऊं, इसमें कोई आय नहीं पूछी जाएगी, किसी से आय का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, सिंपल एक कागज में उसकी एप्लीकेशन आएगी, हमारा डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देगा, कोई ऐसी बात। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।